तो मोहतरम साथियों, ये मैंने शॉर्ट सी हिस्ट्री द्राविड़ की आपको बता दी है। और अगर डिटेल में अगर आपको बताना स्टार्ट कर दूं तो ये चंद दिनों की बात है, या शायद महीना लग जाए, कि किस वक्त किस हुक्मरान ने हुकूमत की, सांदल बार का जवाल कैसे हुआ, नीली बार का जवाल कैसे हुआ, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के जो वहाँ पे खुदाई हुई उसमें सैनिटेशन का निज़ाम कैसा था, उसमें जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो खुदाई की उसके जो किले हैं उनकी यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी थी, वहाँ पे जो कमरे थे वो कैसे होते थे, वहाँ पे जो इमारतें थी वो किस तरह की होती थी, वहाँ पे जो हुक्मरान थे जो उनके मेहमान खाने हुआ करते थे वो कैसे होते थे, उनकी जो वहाँ पे रहन सहन का जो उन्होंने गोदाम तमीर करवाते थे उनकी वो कितनी हाइट रखते थे, कितनी उनकी चौड़ाई रखते थे, कितनी लंबाई रखते थे, या खदोखाल बयान करना स्टार्ट कर दूं कि अर्तका के साथ कैसे कैसे चेंजिंग आती गई। तो ये तो काफ़ी लेंथी और लंबा टॉपिक है। तो उसके बाद अगर उसको डीपली स्टडी करें, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका जिनको सनाली बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु जो वो है जो द्राविड़ी ज़बान से निकला है, और जब द्राविड़ी तहजीब और द्राविड़ी की ज़बान की बात करें संस्कृत, तो उसके जो हवाला जात मुख्तलिफ राइटर्स ने दिए हैं उनकी बात करें तो काफ़ी लेंथी और लंबा टाइम होगा, तो इसलिए शॉर्ट हिस्ट्री आपको बताई है। तो आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी कौम की हिस्ट्री के बारे में, और जो मेरे पास नॉलेज है और जो मैंने पढ़ा है, जो अल्लाह ताला ने मुझे अनायत किया है, तो उस हवाले से मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो एक मेरा आखिरी मैसेज है भाइयों अपनी कौम के लिए इस हिस्ट्री को बताने के बाद, कि ये एक तल्ख हकीकत और रियलिटी है, इसको मानना पड़ेगा कि हमारी कौम में जो पढ़े लिखे एजुकेटेड नौजवान अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, किसी ओहदे पे चले जाते हैं, वो अपनी कौम को ऑन ही नहीं करते, अपनी कौम से ही निकल जाते हैं। वो किसी और कौम का अपने ऊपर लेबल लगा के अपने आप को मोतबर करने की कोशिश करते हैं। तो झूठ के सहारे कितनी देर मोतबर रह सकते हैं? तो फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है। फिर ना वो किसी एक का रियलिटी हकीकत को छोड़ के जब वो अपने ऊपर झूठ का लबादा उड़ते हैं तो फिर वो ना हकीकत के रहते हैं और ना वो झूठ के रहते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा सारी जिंदगी छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। हमें और हम सबको फख्र होना चाहिए कि हम द्राविड़ हैं, और मुझे अपनी कौम पे, अपनी बरादरी पे सबसे पहले फख्र है। हम सब बहन भाइयों को अपने आप, हमारी जितनी भी बरादरी के लोग हैं, हमें अपने आप पे फख्र महसूस करना चाहिए और फख्र करना चाहिए। और मैं फख्र से कहता हूं कि हम रजिस्टर्ड चौधरी हैं इस खित्ते के, इस बरसगीर पाक हिंद के, और हम द्राविड़ हैं। और इसलिए हमेशा मैं अपने नाम के साथ चौधरी अफजाल द्राविड़ लगाता हूं। तो आप लोगों को जो मुख्तलिफ गोतों में तकसीम है, ये एक मशर्ती प्रॉब्लम है, मशर्ती इशू है, कि अगर आप फ़ौरन चेंज करेंगे तो आपको फ़ौरन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन आप हिम्मत करें, कोशिश करें तो आप चेंज कर सकते हैं और अपनी हकीकत की तरफ, द्राविड़ की तरफ आ जाएं। और जो लोग अपनी कास्ट के साथ कुछ भी नहीं लगाते तो वो फ़ख्र के साथ अपने साथ द्राविड़ लगाया करें। तो आपको हिस्ट्री का नॉलेज, आपको जो जो चीज़ें, किताबें और जो रियलिटी बताती हैं, ये हमारे लिए बड़ी नेमत हैं। और द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्लेटफॉर्म हमारे लिए नेमत है, और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हमने इस पर वर्क करना है अपनी कौम को उठाने के लिए, अपनी कौम को बाशऊर करने के लिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पूरी कौम की ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका नारा है कि अपग्रेड थ्रू अवेयरनेस, कि हमने अपनी कौम को शौर दे के अपग्रेड करना है। तो देखें भाइयों, हम मजदूरी भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मशक्क़त भी करते हैं, और फिर भी हम जो हमारे कॉन्फिडेंस है, हम असासे कम तरी में बहुत सारे लोग हैं, और जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनमें ये कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब जो पढ़े लिखे एजुकेटेड नौजवान की जिम्मेदारी है अपनी कौम को भी उठाना। तो मुझे अपनी कौम पे फख्र है क्योंकि मैं द्राविड़ हूँ।